कमला जी पढ़ी लिखी एवं समझदार महिला थी। कमला जी का एक ही बेटा है और पति विनोद जी बैंक की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। दोनों अपने बेटे बहू के साथ ही रहते हैं। कमला जी ने अपनी बहू सुमन को जितना प्यार से अपनाया था, उसने उतना ही उनका विश्वास तोड़ा। शुरू से ही वो उन दोनों के साथ रूखा व्यवहार करती थी। अभी कुछ दिन पहले कमला जी की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन काम से बचने के चक्कर में सुमन ने खंडेला घूमने का प्रोग्राम बना लिया। वहाँ उसकी मौसी रहती थी। विकास से कहा, मेरी मौसी बहुत समय से बुला रही है, उनके पास भी चले जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। जब कमला जी को पता लगा, उन्होंने कहा कि बहू कुछ दिन रुक कर चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा को परेशानी होगी। लेकिन सुमन नहीं रुकी और विकास को लेकर चली गई। पीछे से घर की काम वाली बाई शारदा ने अपना समझकर कमला जी का ख्याल रखा। एक माँ की तरह शारदा की सेवा से कमला जी बहुत जल्दी अच्छी हो गई। तूने तो मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, जैसे माँ बीमार पड़ने पर दलिया, खिचड़ी और सूप बना कर देती थी, जिसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई। तूने उसी स्वाद की याद दिला दी। मैंने कुछ नहीं किया मालकिन, जो कराया ऊपर वाले ने कराया। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही, माँ के हाथों का स्वाद कोई कभी नहीं भूल सकता। सुमन के वापस आने पर शारदा अपने घर चली गई। उस समय कमला जी ने शारदा को कुछ पैसे देने चाहा, तो शारदा ने मना कर दिया। मालकिन, ये देकर मुझे पराया मत करो। अब कमला जी ने सोचा, शारदा पैसे नहीं ले रही तो क्या हुआ, उसके लिए कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिसे वो मना ना कर सके। कमला जी ने बहुत सोचा, फिर उनके दिमाग में एक बात आई। वो शारदा की बस्ती में पहुंची और सबसे कहा, मैं आपके सभी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। धीरे धीरे बहुत से बच्चे आने लगे। अब कमला जी ने पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को कुकिंग भी सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, मेरे हाथों के बने खाने का स्वाद इन लड़कियों को ही सिखा दूं। सुमन ने तो कभी सीखना नहीं चाहा, उनकी मेहनत रंग लाई और बस्ती की लड़कियां उनके जैसा ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। कमला जी के दिल को बहुत सुकून मिलता था। कुछ दिन बीत गए, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सुमन ने अपनी सास से कहा, ये कोई उम्र है ये सब करने की? सब जगह हमारी बदनामी कर रखी है, जैसे हम कुछ खाने को ना देते हो। इसमें कमला जी ने कहा, इसमें मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा है? मैं अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं हूँ मैं, अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। साथ ही मेरे थोड़े से प्रयास से किसी का कुछ भला हो रहा है, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? कमला जी ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन अपनी ना सही हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। इस बार बेटा विकास बोला, मुझे सब पता है किसकी कितनी इज्जत है। ये इज्जत उस समय कहाँ गई थी जब मैं बीमार थी। मुझे बीमारी की हालत में अकेला छोड़कर तुम लोग खंडेला घूमने चले गए थे। तुमने कह दिया था कि अब तो हमारी टिकट बुक हो चुकी है, अब हम तो रुक नहीं सकते। फिर शारदा ही मेरे पास रुकी थी। खैर, तुमसे क्या शिकायत करूं, जब अपना खून ही मेरे बेटे ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आज जब मैं शारदा और उस जैसी कितनी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम्हें तुम्हारी इज्जत याद आ गई। कमला जी ने हिकारत भरी नजरों से बेटे बहू की तरफ देखा। और सुनो बहू, यह तो उम्र का तकाजा है। इस उम्र में आकर बूढ़ा भी बच्चा बन जाता है। बच्चे की तरह हमारा भी मन करता है कि हमारे साथ कोई खेले, बात करे। इस उम्र में हमें भी अकेलापन काटने को आता है। हमें भी अपनेपन की जरूरत महसूस होती है, जो हमें अपना ये काम करके मिलता है। इससे हमारा समय भी कट जाता है और हमें अपनापन भी मिलता है। और अपने शौक पूरे करने के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती। लेकिन कोई मेरे पास आकर मेरे घर की बेइज्जती करे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। इसीलिए आपको ये सब छोड़ना होगा। बहू, अब तो मैं नहीं रुकूंगी। ये तो मेरा सपना था, आज वो सपना पूरा होने लगा है। तुम अपनी इज्जत की दुआ ही देने लगी हो। बहू, अब तो ये बच्चे ही हमारे साथी और दोस्त हैं।
अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो तुम लोग आज़ाद हो, जब चाहे यहाँ से जा सकते हो, एक दूसरे की तरफ मत देखो। ये मकान अभी भी मेरे नाम ही है। कमला जी की बात सुनकर सुमन और विकास की बोलती बंद हो गई। ये कमला जी की उम्र का तकाजा ही तो था जो उन्होंने मकान अब तक बेटे के नाम नहीं करा था। वो इस उम्र में भी अपने आप को बच्चों की तरफ फिट रख रही थी। शायद उन्हें जल्दी ही समझ आ गया था कि बेटा बहू से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, यह कहानी बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।